नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज मेरे साथ हैं पृथ्वीराज जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, किस तरीके से क्या क्या काम किए हैं। बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही गजब के टीचर रहे हुए हैं और अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। जो देख रहे होंगे तो कई जन जानते भी हैं, इनके बिंदास तरीके से बोलते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। टीएलएम के बारे में बहुत सारा काम किए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। साथियों, जैसा आप आशीष भाई ने अभी चर्चा किया, तो टीएलएम आजकल बच्चों के लिए अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग दोनों है जी। और बच्चा उसमें बहुत जल्दी आसानी से रम जाता है। इसलिए स्कूलों में इसका विशेष ध्यान दिया जाए और इसी के द्वारा यदि शिक्षण नर्सरी से यदि कराया जाए तो आगे चल करके ये टीएलएम बहुत ही शिक्षा एनसीईआरटी में जो सिलेबस आया है वो एनसीईएफ नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीपी की बात और एनसीईएफ नेशनल करिकुलम वर्क जो है दोनों पाठ्यचर्चा में और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों में बहुत ही जोर दिया गया है। परंतु हम सब अपने कार्य क्षेत्र में शुरू से इसको करें, ऊपर से नियम बन गया है, लेकिन हम लोग जहाँ कार्य कर रहे हैं वहां पर इसकी जरूरत है। और यदि ऐसा करें तो निश्चित है इसका बहुत अच्छा जोरदार परफॉर्मेंस मिलेगा, परिणाम आएगा। जी दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि टीचर लर्निंग मटेरियल का कितना महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों के शिक्षा में। टीचर लर्निंग मटेरियल को छोटे छोटे कम शब्दों में आप समझ लीजिए कि ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीज पढ़ना है तो उसके लिए मटेरियल कुछ ले करके आएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे बच्चों को, तो उनको आसानी से समझ आता है। ऐसे कुछ है ना? हाँ, उसके लिए विशेष विषय वस्तु के अनुरूप उस सहायक सामग्री का निर्माण किया जाता है और उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये तो मौखिक चर्चा है, थ्योरिकल चर्चा है। बिल्कुल, उसमें पार्टिकल होता है, टूल्स के द्वारा बताया जाए। जी बिल्कुल। तो उसमें ये सारी चीजें रहती हैं। तो सर ने कोरोना टाइम पे टीचर लर्निंग मटेरियल पर बहुत काम किया है टीएलएम, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। सर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 24 घंटे इसका कोई टाइम लिमिटेड नहीं है। 24 घंटे जब आप समय निकाल लीजिए आपके लिए, तभी उचित आप उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या आप ऐसे ही हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि टीएलएम कैसे बनाएं? बिल्कुल। यदि विशेष अवधारणा वस्तु हो पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को यदि आप चिन्हांकित करें तो उसके अनुरूप टीएलएम बनेगा। कौन सी विषय वस्तु में कौन सा टीएलएम चाहिए, बन जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए ऐसा है कि हमें मैथ से रिलेटेड कुछ बनाना है, कोई काउंटिंग के लिए या पहाड़े के लिए, तो क्या उससे भी संबंधित टीएलएम बन जाता है? बिल्कुल बन जाएगा जी। गणित के लिए तो बहुत ढेर है जी। तो टीएलएम कैसे बनाएं, ये मुंह जबानी बता पाना इतना मतलब आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए मटेरियल होना चाहिए और तब उसको समझा करके बताया जाता है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी टीएलएम के बारे में तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में टीएलएम के बारे में डिटेल से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, तो टीएलएम के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो है तो 1-2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम होने वाला है 10वीं और 12वीं का। तो हमारे दोस्त जो है, हमारे मित्र जो है, वो थोड़ा सा इस परेशानी में है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। इस बारे में आपकी विशेषज्ञता है, तो मैं चाहूंगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप बताएं। इसके लिए आशीष भाई, ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि जो आप लर्न करते हैं, जो उस बुक से आप उसको सीखते हैं, उसको रिटर्न में कन्वर्ट कर दीजिए। जितना आपने बुक से पढ़ा है उसी को आप रिटर्न करिए, लिखिए। और फिर क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो लिखना पड़ता है। आप रट तो लिए, पढ़ लिए, खूब पढ़ लिए, पर लिखने का आप एक्सपीरियंस नहीं है, लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए तो परीक्षा में आपको उतना कारगर नहीं परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो परेशान रहते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इतना कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं चाहता हूं कि आप 2-4 लाइन हमारे दोस्त। सर उसके लिए देखिए, पढ़ने के लिए कम से कम शुरू में जैसा आपका नॉलेज है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, जीरो से शुरू करेंगे, हाँ। तो आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए 18 घंटे आपको समय देना पड़ेगा, तब जाकर के कवर होता है। कुल मिलाकर के सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। हार्डवर्क करिए और लगे रहिए। धीरे धीरे स्ट्रेस जो होता है तो आप सबको आता है, लेकिन यदि आप करते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये कहा है, नर हो न निराश करो मन को, काम करो, कुछ काम करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बच्चे जो हार जाते हैं, पहले दिन मेहनत करेंगे, दूसरे दिन नहीं। आप कम से कम 2 महीने तक मेहनत करिए, फिर इसके बाद आपको समय स्वयं उसमें आप कम करते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीरो से शुरू करने पर मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल, और जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसको समझिए। 4-5 साल के पेपर सॉल्व करिए, और इस तरह से आप निराश नहीं होइए। बहुत समय है, अरे 2-2 महीने में बच्चे निकाल लिए हैं। अच्छा वो समय, हाँ, अरे जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम ये चलते हैं और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में आजकल देखें तो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस जैसी चीजें फील करते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं कि सुसाइडल केस हमारे सामने आते रहते हैं। तो ये आपने बहुत लंबे समय तक शिक्षा जगत में अपना काम किया है, तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो दोस्त हैं, पढ़ने वाले हैं, ये बच सकते हैं? सिर्फ भाई, ये तो बहुत बड़े, हर जीव को यदि जान मिले है, उसका जन्म हुआ है, तो उसको एक जीने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब तक जिए तब तक सुचारू संजीव से जिए। तो उसके लिए तो सर मेडिटेशन करना चाहिए। आशीष भाई, मेडिटेशन से 1 घंटा, आधा घंटा नहीं, यदि 15 मिनट सुबह शाम जब उसको समय मिले खाली, तो मेडिटेशन करे। और धीरे धीरे यदि शारीरिक फिटनेस है बढ़िया, तो वॉक करे, सुबह शाम वॉक करे। यदि शारीरिक फिटनेस नहीं है, शारीरिक कोई बाधक है, तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और इस धीरे धीरे सबको धैर्य से काम करे तो निश्चित है उसका परिणाम अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये सारी चीजें बताई। आगे चलते हैं, हम ये बात करेंगे कि जो 10वीं 12वीं का बोर्ड है, उसमें ये सब्जेक्ट का मैनेजमेंट किस तरीके से करें। कभी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है तो हमारे दोस्तों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाके में जो है, इंग्लिश उनके लिए बोझिल बन चुकी है, या मतलब कह ले कि एक इस तरीके से रुतबा है उसका, मतलब कि परेशान करती रहती है, दिमाग को डिस्टर्ब किए हुए रहती है। आशीष भाई, भाषा का तो बहुत महत्व है। जी। आदमी को पहले अपनी मातृभाषा में परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और यदि मातृभाषा परफेक्ट हो गई, कम से कम एक भाषा तो परफेक्ट होनी चाहिए, फिर अंग्रेजी तो बहुत इजी है। मातृभाषा से अंग्रेजी को सीखना बहुत आसान हो जाता है। और दोनों भाषा परफेक्ट हो गई, और भाषा जीवन में एक भाषा नहीं, हमारे ये संविधान के निर्माता जो थे बाबा भीमराव, 14 भाषा उनके ज्ञाता थे। तो ये भाषाएं तो जितनी अधिक से अधिक हो, पाठक को भाषाएं सीखना चाहिए। भाषा तो समाज का एक व्यवहार का तरीका है। तो जितने आप भाषा सीखेंगे उतने आप अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर का यही कहना है कि ये अंग्रेजी को आप अंग्रेज या अंग्रेजी का डर ना समझे, बल्कि अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में ले। तो भाषा आप जब समझेंगे तो इसको पढ़ पाएंगे। जैसे कि हिंदी समझ गए हैं, संस्कृत समझ गए हैं, वैसे उसी तरीके से आप अंग्रेजी को भी या इंग्लिश को भी आप समझ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और है कि हम ये देखते हैं कि हमारा बदलता हुआ समाज जो है, बदलता हुआ समाज हम बच्चों पर एक अलग तरीके से दबाव डालता है। उस दबाव के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरीके से बचा जाए। कभी नौकरी का दबाव, तो कभी ऐसा रहता है कि पढ़ाई का दबाव, तो कभी किसी भी चीज का दबाव, ऐसे अनेकों दबाव रहते हैं, और बच्चा जो है तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर पाता है। आशीष भाई, ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सद्गंधि गावा। यदि आप अपने
जीवन, मनुष्य जीवन का महत्व समझते हैं। संसार में कोई ऐसा जीवधारी नहीं है जो मनुष्य से बड़ा हो। मनुष्य सब चीजों का निर्माण करता है और ऐसा ईश्वर ने जीव मिल गया है जीवन, तो उसको जीवन दान देना, उसके जीव पर कार्य करना, और जैसा धीरे 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 इस टाइम मैनेज करना और अपने अनुसार यथाशक्ति बढ़ते रहना, तो धीरे धीरे वो उसका जीवन का कल्याण हो, जीव एक दूसरे का कल्याण करे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल चीजें बताई, और तो इसके लिए धन्यवाद। और आगे ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए, ऐसे मजेदार और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।